अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए होंगे। सबसे पहले तो सहरी मुबारक आज की भी सबको। जी गाइज़, तो सहरी वगैरह करने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बाहर आ चुकी थी। मैंने कहा सबको बाहर का वेदर दिखा दिया जाए क्योंकि बारिश का मौसम बना हुआ है और ये देख सकते हैं आप। तो फिर अंदर वापस आके मैंने कहा कुछ टाइम कुरान पाक पढ़ लिया जाए क्योंकि रमज़ान के रोज़ों में कुरान पाक भी पढ़ते हैं, रूटीन में भी पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि एक दो कुरान पाक इन्हीं रोज़ों में पढ़ लिए जाएँ तो ज़रूरी है। जी, तो उसके बाद मैंने कहा सबक वगैरह पढ़ लिया जाए। सबक पढ़ वगैरह मैं अपना पढ़ रही थी क्योंकि रमज़ान में मैंने आपको जैसा कि बताया कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हम रूटीन में भी पढ़ते हैं, लेकिन रमज़ान में स्पेशली ख्वाहिश होती है कि लगभग 2 कुरान पाक तो बंदे की मस्ट होने चाहिए रमज़ान मुबारक के इस महीने में। जी, तो कुरान पाक वगैरह पढ़ के कुछ टाइम समझाओ। मैं सो गई थी। फिर जब उठी हूँ तो क्यों बच्चों की चक्की आपस में फ़ाइट काटोगी? चल रही थी, तो ये आप लोग इनकी फ़ाइट आपस में ओ सुन मामा सकते इसको हो। मना करो जोनी। ओ माइजा को मना करो, मम्मा को नहीं मारते। डोंट लगाओ। ये मुझे चक्की मारती है। बोलो नहीं मारते मम्मा को। जोनू, माइजा को बोलो मम्मा को नहीं मारते। माइजा को बोलो मम्मा को नहीं मारो। क्या बताओगी? ये मारा किसको? अब तो बड़ी प्यारी लग रही हो प्रिंसेस। गैस, तो बच्चों की फ़ाइट वगैरह चल रही थी। उसके बाद बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद में और बड़ी सिस्टर बाज़ार की तरफ आ गई थी क्योंकि आपको पता है रमज़ान में रूटीन ज़रा टफ़ होती है। ज़ाहिरा रोज़ा भी होता है, फिर ईद की शॉपिंग भी होती है, साथ फिर शाम को अफ्तारी की तैयारी भी होती है। वो फिर ना टाइम शॉर्टेज होता है और शॉपिंग भी हमने अपनी साथ ही जारी रखी हुई है इन दिनों में, क्योंकि जो रमज़ान में रूटीन है ना, वो रूटीन ज़रा सी बंदे के लिए मुश्किल हो जाती है। उसमें शॉपिंग भी होती है, उसमें घर की काम काज भी होते हैं, घर की सफाई भी होती है। ज़ाहिर है ईद से पहले आपको अपना घर प्रॉपर वे में क्लीन करना पड़ता है, वो सारा कुछ भी होता है और फिर साथ साथ शॉपिंग भी होती है। जी, तो सिस्टरों में यहाँ अपनी शॉपिंग हमने जारी रखी हुई थी। हमें आइडियाज़ पे गए, वहाँ हमें कुछ नहीं पसंद आया। उसके बाद नेक्स्ट हम जे डॉट की तरफ चल पड़े। हमने सोचा क्यों ना जे डॉट पे देखा जाए, वहाँ कुछ पसंद आ जाए, क्योंकि हमें कुछ ना अनस्टिच ड्रेसेस चाहिए थे बड़े बंदों के लिहाज से। सिस्टर को चाहिए थे, तो फिर मैंने सोचा पहले सिस्टर के साथ उनकी शॉपिंग डन करवाई जाए क्योंकि उनको अनस्टिच ड्रेसेस चाहिए थे। हम जे डॉट पे आ चुके थे। जे डॉट पे भी हमने काफ़ी ड्रेसेस चेक किए, लेकिन उन्हें मतलब लाइक उन्हें जिस तरीके के ड्रेसेस चाहिए थे उन्हें उस मुताबिक ड्रेसेस नहीं नज़र आए। जे डॉट पे इतनी मेहनत के बाद फिर हम चल पड़े खाड़ी की तरफ, और यहाँ बीच में रास्ते में देखे हमें नज़र आया कि यहाँ ना अफ्तारी की तैयारी जा रही है। जो रमज़ान में अफ्तारी करवाते हैं वो करवाई जा रही थी। उसके बाद हम खाड़ी की तरफ आ गए क्योंकि हमें यकीन था कि जो ड्रेसेस हमें ना जे डॉट पे मिले ना आइडियाज़ पे मिले हैं, वो हमें डेफ़िनेटली खाड़ी में मिलेंगे। और खाड़ी में मेरा टूर फर्स्ट टाइम था। मैंने अभी खाड़ी में विज़िट नहीं किया था क्योंकि खाड़ी शिफ्ट हुआ था ऑपोज़िट, जहाँ उसकी मीरपुर के अंदर जहाँ उसकी पहली ब्रांच थी उसके बिल्कुल ऑपोज़िट खाड़ी शिफ्ट हुआ था। तो वो ना अभी इनने न्यू स्टाइल में बनाया है, प्रॉपर बहुत बड़ा बना गया और बहुत नाइस बना गए। इसके अंदर इनने स्टिच ड्रेसेस का अलग सेक्शन, अनस्टिच ड्रेसेस का अलग सेक्शन, वेस्टर्न स्टाइल के जो ड्रेसेस होते हैं उनका सेपरेट सेक्शन बनाया। उसके अलावा मज़े की बात है, इनने ना यहाँ बीच में सबसे प्यारी चीज़ ऐड की है, कैफ़े भी ऐड कर लिया ने। लाइक जिन लोगों को शॉपिंग के दौरान भूख लगे, प्यास लगे, वो फिर प्रॉपर नीचे जो अनस्टिच सेक्शन है ना, अनस्टिच कपड़ों का जहाँ अनस्टिच है, वहाँ साथ ही इनने एक तरफ कैफ़े बनाया, एक तरफ इनने ना बर्तन रखे हुए हैं, वो भी ये लोग सेल करते हैं। और ये बर्तन आप लोग देख सकते हैं कि इंतहाई प्यारे किस्म के, ऐसे लगता है ना इनको देख के जैसे वो किसी पुराने ज़माने के बड़े बड़े वो बादशाहों के दौर के उस टाइप के बर्तन लग रहे थे, लेकिन इंतहाई मज़े के बर्तन हैं। उसके बाद जी हम आ गए अनस्टिच सेक्शन की तरफ। यहाँ बड़ी आपी और हमने कुछ अनस्टिच ड्रेसेस देखे, कुछ मज़े के थे।
मोस्टली मज़े के ड्रेसेस थे, लेकिन हमें जिस मुताबिक चाहिए थे, लाइक बड़े पर्सन के लिए चाहिए थे, ज़्यादा डार्क भी नहीं चाहिए थे, ज़्यादा लाइट भी नहीं चाहिए थे, और हमें एम्ब्रॉयडरी भी थोड़ी बहुत चाहिए थी उस पे। तो उस तरीके के मुताबिक ना हम ड्रेसेस ढूंढ रहे थे। जी, तो साथ-साथ मैं कार्डी का विज़िट कर रही थी, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया कि मेरा फर्स्ट टाइम विज़िट था। उसके बाद हमें ड्रेसेस 2 पसंद आ चुके थे, वो हमने लिए और फिर हम ऊपर चल दिए काउंटर की तरफ, क्योंकि इनने जो काउंटर सेक्शन बनाया है ना, नीचे इनने जो काउंटर बनाया है वो जस्ट कैफ़े का है, और जो बर्तन वगैरह यहाँ इनने रखे हुए हैं उन चीज़ों के लिए है। फिर हमने 2 ड्रेसेस लिए, और ये देख सकते हैं यहाँ इनकी डमीज़ भी, तो इनने इतना प्यारा उन्हें डेकोरेट किया हुआ है। इवन कि उनके ईयर्स में ना इनने टॉप्स भी डाले हुए हैं। फिर हम चले गए ऊपर काउंटर की तरफ, क्योंकि यहाँ हमने नीचे चेक किया कि मे बी नीचे हो जाए बिलिंग, बट नीचे जस्ट कैफ़े का था काउंटर, और फिर हम ऊपर काउंटर की तरफ चल पड़े। मैंने अभी प्रॉपर फुल विज़िट नहीं किया इसका, क्योंकि ऊपर जो स्टिच सेक्शन थे उधर नहीं गई। हमें अनस्टिच चाहिए थे, फिर अफ्तारी के लिए भी लेट हो रहे थे, अफ्तारी भी तैयार करनी थी, और फिर हम चल दिए काउंटर की तरफ। यहाँ हमने काउंटर पे की बिलिंग। ये देखें जी, इनने कितना मज़े का काउंटर का सेटअप इनने बहुत प्यारा किया है। पता है जहाँ ऑलरेडी था वहाँ इनके लिए ना स्पेस बहुत कम थी। फिर यहाँ से हमने ली की शॉपिंग डन अपनी, और फिर हम ना उमामा के साथ, उमामा को ना बस एक ही काम था कि मुझे उठाया जाए, क्योंकि उमामा को हमें फ़ील हो रहा था नींद आ रही थी। उसके बाद हम चल दिए अपने घर की तरफ, क्योंकि अफ्तारी का भी कुछ सामान लेना था। अफ्तारी आज हमारा प्रोग्राम था कि हम अपने एरिए के लोगों को अफ्तारी करवाएं, तो वो भी प्लेट्स वगैरह बनानी थी, दुआ मांगनी थी। तो फिर मैं और मेरी सिस्टर घर की तरफ चल दिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके थे हम। लाइक हमें 5 इधर ही हो चुके थे। फिर हमने कुछ अफ्तारी का सामान भी लेना था। फिर हम चल दिए अपने घर की तरफ। अफ्तारी वगैरह का सामान भी हमने ऑलमोस्ट ले लिया था, और फिर ये देख सकते हैं जगह जगह इवन के पेट्रोल पंप्स पे भी अफ्तारी करवाई जा रही है। जी गाइस, तो उसके बाद हम घर की तरफ आ गए। ये सामान जो हमने अफ्तारी का, मैंने आपको बताया था कि दुआ मांगनी है, तो मैंने वहाँ उसमें पकोड़े लिए, समोसे लिए, जलेबी ली, और फ्रूट्स कुछ घर भी थे। और ये चीज़ें फिर मैंने कहा कि ये ले चलें, अफ्तारी करवा दी जाए अपने एरिए में। और उसके बाद मैंने मांगी दुआ। पहले घर आके मैंने नमाज़ अदा की। नमाज़ अदा करने के बाद मैंने जो अफ्तारी की चीज़ें थी इन पे दुआ मांगी, क्योंकि उसके बाद ही मन का तकसीम की जाए। पहले दुआ मांग ली जाए और फिर तकसीम की जाए। और उर्वा तो मेरे साथ बैठ के देख रही थी कि मम्मा कर क्या रही हैं। हालांकि मैं इसे कह रही थी दुआ के लिए हाथ उठाओ, लेकिन अभी चले छोटे हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनको हम गाइड कर रहे। और भैया तो सदाबहार अपनी शरारतों की तरफ थे। उसके बाद जी दुआ मांगने के बाद फिर मैंने की प्लेट्स रेडी, प्लेट्स रखी, क्योंकि मैंने ना प्लेट्स रेडी भी खुद ही करनी थी, और फिर मैंने जाके तकसीम भी करनी थी, लाइक हर घर में जाके देनी थी। जी, तो ये साथ साथ आप देख सकते हैं मैं प्लेट्स रेडी कर रही थी। उनका पहले कुछ प्लेट्स रेडी हाफ़ कर ली जाए ना, और हाफ़ करने के बाद वो तकसीम की जाए, उसके बाद फिर मज़ीद कर दी जाएंगी। जी, तो ये साथ साथ मैं प्लेट्स रेडी कर रही हूँ, और साथ साथ आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ना मैं लाइक हमारी जो टाउन है, जो एरिया बना हुआ है, इसमें जो हमारी स्पेशली हमारी स्ट्रीट है, इसमें 15 to 20 घर थे जिनमें मैंने ये तकसीम करनी थी। तो ये प्लेट्स आप लोग देख सकते हैं, प्लेट्स रेडी हो चुकी हैं कुछ, और फिर मैंने पहले इनकी तकसीम की तरफ चलते हैं। जी, तो ये मम्मा मुझे प्लेट्स ट्रे में रख के दे रही थी कि जी जाएँ अब आप तकसीम करें। प्लेट्स मैंने ट्रे में रख ली थी। उसके बाद मैं तकसीम के लिए चली गई थी, तो ये सामने एक आप ही का घर था, वहाँ मैं उन्हें देने गई। तो मैंने डोर बेल की, उसके बाद मैं उनका वेट कर रही थी, क्योंकि वो अपने सेकंड फ्लोर पे थी ऊपर, वहाँ से उन्हें नीचे आते हुए टाइम लगता है थोड़ा। जी, तो मैं उनका स्टिल वेट कर रही थी कि वो नीचे आएँ और अपने हिस्से की अफ्तारी पकड़ें। और ये देख सकते हैं आप लोग, मैं स्टिल वेट ही कर रही हूँ। जी, तो आप ही आ चुकी हैं, और उनके साथ उनका बेटा भी आया था, तो उन्हें हमने अफ्तारी दी। और जी गाइस, तो अफ्तारी वगैरह तकसीम करने के बाद फिर अज़ानों का टाइम करीब आ चुका था। फिर उसके बाद मैंने आके अपनी अफ्तारी की, बच्चों को करवाई, और फिर हम आगे जी ऊपर, क्योंकि नमाज़ वगैरह भी अदा करनी थी। और नमाज़ वगैरह अदा करने के बाद हमने कुछ टाइम खेला महरोज़ साजिद के साथ, क्योंकि ये ना इंतहाई शरारती हो चुकी हैं। फिर मैं थक चुकी थी।
जी गाइस, तो फिर अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक करिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर भी करिएगा और काइंडली बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग के साथ।